हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो पिछली बार पढ़ा था पिछली क्लासेस में, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन को। अब हम बेसिकली क्या करने लगे, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी। ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिकली इंप्लीमेंट करते हुए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सिक्योरिटी वाइज हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हम कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को। डन। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी जो प्रीवियस क्लास था उसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ बुक स्टोर की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बुक स्टोर ही है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हम बुक स्टोर पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस में ना कलेक्शन बना लेते हैं यूजर्स की। आई गेस हमने पहले भी कलेक्शन बनाई थी शायद, एक दफ़ा देख लेते हैं यूजर्स की, अगर हमने पहले कलेक्शन बनाई हुई है चेक कर लेते हैं। ठीक है, मोंगोडी बी कंपस खोल लेते हैं। ठीक है, मोंगोडी बी कंपस खोलने पे क्या होगा, आते हैं इधर और यहाँ चेक करते हैं। हमारे पास बुक स्टोर था, बुक स्टोर के अंदर हमने बुक्स बनाई हैं। ठीक है, हमने यूजर्स नहीं बनाया अभी। ठीक है, मोंगोडीबी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, बुक्स बनाई हुई है, पर अभी हमने यूज़र नहीं बनाया हुआ। आते हैं इधर और यूज़र को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ आते हैं इधर और यहाँ आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होगा सबसे पहले तो हम क्या क्या काम करते थे, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हम काम करते थे उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता था कनेक्शन। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आता था, कलेक्शन से पहले एक स्टेप आता था स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा में हम यूज़र का स्कीमा लेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के अंदर अब क्या करते हैं, लिखते हैं मोंगूज डॉट स्कीमा। और स्कीमा हम लास्ट क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, नेम, और नेम के साथ क्या कह लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, एक यूज़र का क्या क्या आ सकता है, नेम, मेरे ख्याल नेम इंपॉर्टेंट है, पर ईमेल और पासवर्ड तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी हम यहाँ साथ, मैंने बताया था कि अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें पास करनी है फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, एक टाइप आती थी। ठीक है, टाइप आती थी, टाइप में हम क्या कहते थे, स्ट्रिंग, और साथ रिक्वायर्ड में आता था ट्रू, यानी कि ये तो भाई लिखना लाजमी है। ठीक है, और ऑब्वियसली पासवर्ड भी ज़रूरी है। सेम इसी को कॉपी करते हैं और साथ कहते हैं पासवर्ड। डन। यानी अब हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब सिंपल एक एपीआई बना लेते हैं। ठीक है, किस नाम से बना लेते हैं, राउटर डॉट गेट, और राउटर डॉट गेट के अंदर मैं क्या कहता हूँ, स्लैश यूज़र। ठीक है, अब यूज़र गेट की रिक्वेस्ट किस लिए यूज़ होगी, यूज़र को लेके आने के लिए। पर सबसे पहले तो यूज़र बनेगा तो फिर गेट होगा ना, तो हम क्या करते हैं, इस पर नहीं आते, पहले हम राउटर डॉट गेट पोस्ट बना लेते हैं। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमारे पास यूज़र का ही यूआरएल रखते हैं। ठीक है, और साथ करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डीस्ट्रक्चरिंग का, याद है, कि बेसिकली हम क्या करते थे कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उससे चीज़ें पिक कर लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, और साथ इसको मैं कह लूँगा, आपको कह लेते हैं नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। किधर से आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब जो भी यूज़र आ रहा है वो तो ऑब्वियसली मैंने डेटाबेस में भी तो स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्कीमा के बाद एक मॉडल बना लूँगा। ठीक है, मॉडल का पता है क्या चीज़ है, हमने पढ़ा था ना, कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र, और यूज़र के अंदर में क्या कहता हूँ, मोंगूज डॉट मॉडल। ठीक है, और मॉडल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो मॉडल का नाम। ठीक है, यूज़र, और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें क्या पास करते हैं, स्कीमा। ठीक है, हमने क्या स्कीमा बनाया था, यूज़र, यूज़र स्कीमा बनाया था। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने करने, क्योंकि ऑब्वियसली ये एसिंक एसिंक वाला काम है सारा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एसिंक और अवे। ठीक है,
और साथ हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ लिख लेते हैं बुक, सॉरी बुक नहीं, हमारे पास आएगा क्रिएटेड यूज़र, और साथ में लिख लेता हूँ अवेट डॉट यूज़र, सॉरी अवेट यूज़र, ठीक है, डॉट क्रिएट का मेथड किस लिए यूज़ होता था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी की और आपका वैल्यू सेम है, की और वैल्यू सेम है ना, फिर आपको दोबारा नहीं लिखने की ज़रूरत। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम के साथ आपको नेम के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर तो सेम है दोनों, ठीक है, तो आप अगर नेम लिखोगे तो उसको समझ आ जाएगी की भी नेम ही है और वैल्यू भी नेम ही है, ठीक है। नेम साथ ईमेल और साथ पासवर्ड, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में भी भेज देते हैं सेंड, और साथ क्या लेते हैं क्रिएटेड यूज़र। तो जो भी यूज़र क्रिएट होगा वो किधर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इस वाले राउट पे आते हैं। राउट हमारा 5000 था ना, और हमने किस नाम से बनाया था, यूज़र, ठीक है। गेट राउट, तो गेट अभी बनाया नहीं, तो अगर हमने पोस्ट बनाया तो पोस्ट हमें किधर से करना पड़ेगा, पोस्टमैन से। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। पोस्टमैन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे पोस्टमैन पे, ठीक है। अब पोस्टमैन पे क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और हमने लोकल होस्ट 5000, ठीक है, 5000 और साथ है यूज़र, ठीक है। यूज़र में हमने क्या चीज़ है बॉडी में भेजनी है, हमने भेजना है नेम भेजना है, ठीक है। और नेम में क्या चीज़ आएगी, जैसे मैं कह देता हूँ राफे, ठीक है। और ईमेल में क्या आ रहा है, ठीक है, राफे नदीम 29@gmail.com, ठीक है, डन। और साथ में क्या करता हूँ, पासवर्ड में क्या चीज़ लिखूंगा, पासवर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में लिख देता हूँ 123456, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सेंड करूंगा, तो सेंड करने पे क्या है, मेरे पास पूरा वो आ गया ऑब्जेक्ट। और अब अगर मैं जाऊं और इसको करूं रिफ्रेश, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूं रिफ्रेश डेटाबेसेस, ठीक है। और ये देखें यूजर्स। अच्छा ये चीज़ आपने, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेसिकली जब आप मॉडल यूज़र के नाम से बनाते हैं ना, तो वो इधर किस नाम से आएगा, यूज़र्स के नाम से, एस वो खुद ही लगा देगा, ठीक है। तो आपने यूज़र्स नहीं लिखना उधर, आपने यूज़र सिंगुलर में ही लिखना है, प्लूरल वो खुद ही कर देगा। डन। तो ये देखें अब क्या हो गया, पोस्टमैन से मेरे पास डाटा इस तरह आ गया। पर फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं मोंगो डीबी की एक्सेस मेरे पास है, ठीक है। मैं एक ऐसे सिस्टम बना रहा हूँ जिस पे आप सब लोग हैं, ठीक है। आप लोगों ने, किसी ने अपनी पेमेंट्स रखी हैं, किसी ने अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है अली के नाम से या अब्दुल्ला के नाम से, कोई भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, जॉन के नाम से बैठा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखूंगा, मैं कहूँगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका पासवर्ड पकड़ूंगा और जाके प्रोडक्ट्स इसके चेंज कर दूंगा। तो क्या ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, नहीं, पासवर्ड सामने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आपकी सिक्योरिटी खत्म होगी। अब हम बेसिकली इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम अपने पासवर्ड को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, डिलीट मारते हैं, ठीक है। मैं इधर से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आते हैं और अब थोड़ा सा ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने लगे, एक लाइब्रेरी को डिस्कस करने लगे जो कि हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। इंक्रिप्शन में क्या चीज़ हेल्प करेगी, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हेल्प करेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा जो पासवर्ड है वो हाइड करके डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक प्लेयर आता है जिसका नाम है डिक्रिप्ट, ठीक है, पासवर्ड हैशिंग के लिए, ठीक है। क्या नाम है इसका, ठीक है। ये है वो प्लेयर जो बेसिकली आपकी गेम आसान कर देगा, डिक्रिप्ट, ठीक है, हैशिंग और आपका पासवर्ड हैश करके डेटाबेस में भेजेगा, ठीक है। तो हमेशा ये एक अच्छा ये एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर होती है कि आप अपना पासवर्ड हैश करके भेजें। डन। अब क्या करते हैं भाई, अब इस सिनेरियो पे आते हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो पे आते हैं कि हमने बीक्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बीक्रिप्ट बेसिकली एक्सटर्नली हमारे पास नहीं होता, ठीक है, यानी इंटरनली बीक्रिप्ट नहीं होता, हमें एक्सटर्नली इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, npm, और मैं कहता हूँ बीक्रिप्ट, ठीक है, npm बीक्रिप्ट। ये बीक्रिप्ट के नाम से एक लाइब्रेरी है,
ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस bcrypt की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डन, bcrypt की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, npm इंस्टॉल, बल्कि हमने कॉपी किया वजह से, ठीक है, हम कॉपी करेंगे और npm i bcrypt, ठीक है। तो अब ये bcrypt का जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लॉग्स वगैरह दिखाएगा, बट खैर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इधर आना है और bcrypt को लेके आना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट bcrypt और क्या करता हूँ, रिक्वायर bcrypt। डन हो गया, ठीक है। अब bcrypt के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, bcrypt के बाद क्या है कि अब इस चीज़ पे आते हैं और इस पासवर्ड को bcrypt करते हैं, ठीक है। किस तरह करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना सारा, इसको मैं कर दूंगा रिमूव, ठीक है। अब इसको मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या है कि मुझे bcrypt इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो bcrypt करने के लिए थोड़ी सी ना स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि ये वो चीज़ें आपके जहन से निकल जाती हैं। आपने क्या करना है कि जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ये देखें इधर भी इन्होंने मेथड्स बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सॉल्ट बनानी होती है। अब सॉल्ट क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग को आप मल्टीपल मिक्स करके क्या करते हैं, आपने जो भी पासवर्ड एंटर किया होता है उसके साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या करने लगा, bcrypt डॉट जेन सॉल्ट का मेथड यूज़ करने लगा। जेन सॉल्ट क्या करता है कि बेसिकली आपकी एक सॉल्ट बना के उसको मिक्स कर देता है, ठीक है। तो जेन सॉल्ट में सबसे पहली चीज़ मैं क्या लिखूंगा कि कितने राउंड्स तक आपने मिक्स करना है। तो नॉर्मली 10 राउंड्स तक मिक्स करते हैं, ठीक है, 10। और इसके बाद फिर आप क्या पास करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। ERR यानी जो आपका एरर है वो पहली चीज़ में आएगा और दूसरी चीज़ में क्या आएगा, सॉल्ट, ठीक है। अब जो भी आपका मिक्स होके बनेगा ना वो किसके अंदर आएगा, सॉल्ट के अंदर। इसको कंसोल डॉट लॉग कर लें, कंसोल डॉट लॉग और कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। nodemon index.js, अच्छा सॉरी nodemon index.js क्रैश ही करेगा क्योंकि पहले उधर चलो, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास उधर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें दोबारा, ठीक है, दोबारा पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब हमारे पास सेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही है और ये देखिए ये नज़र आया, ये बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास सॉल्ट जनरेट होगी। हमारे पासवर्ड का नहीं है, ये सिर्फ सॉल्ट जनरेट हुई है, ठीक है। अब इस सॉल्ट के मेथड के अंदर हमें हैश करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो bcrypt डॉट हैश, और हैश के अंदर हमें क्या चीज़ पास करनी पड़ेगी, हमारा जो ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है। ओरिजिनल पासवर्ड हमारा क्या था, पासवर्ड। फिर इसके बाद हमें पास करना पड़ेगा सॉल्ट, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होगा, ERR और हैश। अब ये जो हैश है ना इसके अंदर है हमारा पासवर्ड, ठीक है। डन। अब क्या है कि बेसिकली इसके अंदर जो हमारे ये पासवर्ड आ रहा है ना, अब ये देखिए हमें क्या इशू दे रहा है, अवेट का। अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि एसिंक जो है वो सिर्फ तब अलाउ करता है जब आपका नियरेस्ट फंक्शन एसिंक हो, यानी अवेट आप तब लिख सकते हैं जब आपका नियरेस्ट फंक्शन एसिंक हो। तो अब बेसिकली इस वाले एसिंक को रिमूव करके हमें इधर एसिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा इशू गॉन, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स की पासवर्ड में ना पासवर्ड की इस तरह करेंगे और हैश भेजेंगे। अब हैश के अंदर हमारा पासवर्ड है, ठीक है। ये वो स्टेप्स हैं कि मुझे पता है कि एज अ बिगिनर आप जब इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ये कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। इसी वजह से बैकएंड कहते हैं कि बैकएंड पे लॉजिक्स ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें, फिर आपके पास चीज़ें, आपको माइंड में चीज़ें और क्लियर होना शुरू होंगी, ठीक है। तो बेसिकली आराम से देखें, इम्प्लीमेंट करें, वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक पे जाके दोबारा देखें, ठीक है, तब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ, ठीक है, अब मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं पासवर्ड के अंदर क्या भेज रहा हूँ, हैश्ड पासवर्ड भेज रहा हूँ, ठीक है। आता हूँ दोबारा, और अब जो है मैं इस बार नाम जो है ना डिफरेंट कर लेता हूँ। इस बार मैं क्या कह लेता हूँ, इस बार मैं कहता हूँ सिबवर, ठीक है, और मैं क्या कह लेता हूँ, सिबवर@gmail.com, ठीक है। अब बेसिकली क्या है 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, ठीक है। सेंड करूँगा तो क्या है कि ये देखें मेरे पास रिक्वेस्ट चलेगी 200 ओके आ गया। 200 स्टेटस का क्या मतलब है कि ओके, ठीक है। अब यूजर्स में मैं आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये नज़र आ रहा है, पासवर्ड है मेरे पास क्या आ रहा है। तो अब अगर मैं एज ए यूज़र मैं जितना मर्जी एडमिन बन जाऊँ,
ठीक है, मैंने क्या कर लिया, अपने बैकएंड को सिक्योर कर लिया। तो आप लोगों ने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपने डिक्रिप्ट करके यानी हैश करके पासवर्ड को भेजने की एक अच्छी अप्रोच कंसिडर होती है। और जहाँ तक बात रही हमारी कुकी की, ठीक है, कुकी बेसिकली कुकी में हम मोस्टली टोकन भिजवाते हैं, ठीक है। अब वो JWT टोकन होता है, वो खैर अगर मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा तो वो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा JWT टोकन। अभी मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि एक कुकी को कैसे भेजते हैं। सिंपल एक लाइन का कोड है, ठीक है। आपने किस तरह भेजना होता है स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं गेट का राउट बनाता हूँ, ठीक है, गेट के राउट पे स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ ना रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ मैं सिंपल क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं कह लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट कुकी, ठीक है। अब कुकी अगर हमने लेनी हो तो हम किस तरह लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, और भेजनी हो तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ठीक है। अब मैं यहाँ क्रिएटेड यूजर के साथ ना रिस्पॉन्स डॉट कुकी भी भेज देता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी भी भेज देता हूँ। और कुकी के अंदर मैं क्या भेजता हूँ, सबसे पहली चीज़ हमारी कुकी की वैल्यू आती है, जैसे मैं कहता हूँ टोकन, ठीक है, और यहाँ मैं साथ कुछ भी अपनी मर्जी से भेज देता हूँ। अभी बेसिकली हम रैंडम जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, आगे हम रैंडम जनरेट करवाएंगे, अभी मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, ठीक है। आगे जब JWT वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, फिर हम उसके थ्रू जनरेट करवाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी कर दिया मैंने। अब अगर मैं जाऊँ, ठीक है, गेट पे, तो मेरे पास गेट पे शो कर रहा है वो अनडिफाइंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि गेट पे ये चीज़ याद रखनी है कि अच्छा पहले पोस्ट की तो रिक्वेस्ट भेज देंगे दफ़ा, ठीक है, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि इसको जो है ना सबसे पहले गेट की रिक्वेस्ट में ना कुकी को भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा यूज़र को, इसको करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और साथ रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी कर देता हूँ, माई कुकी इज़ सेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास माई कुकी सेंड आ गया। ये सिंपल टेक्स्ट है जो मैंने दिखाया है, पर इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करें कि भाई हमारी जो कुकी थी वो चलेगी, ठीक है। ये आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्रोम में भी आपको इस तरह ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इधर आना और ये देखें कुकीज़ एंड साइट डाटा, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है मैनेज ऑन डिवाइस साइट डाटा लोकल होस्ट, ये आपको बता रहा है कि आपके पास कुकी है। अब वो आपको ये नहीं बताएगा एग्जैक्ट कि आपके पास क्या कुकी है, ठीक है। अब वो अगर हमें देखनी है तो हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है कुकी वाली, ठीक है। अब एग्जैक्ट मुझे इस एक्सटेंशन का नाम नहीं याद आ रहा, कुकी एंड लोकल स्टोरेज मैनेजर, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या है, कुकी एंड लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो ये देखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कुकी एंड लोकल स्टोरेज मैनेजर, ठीक है। तो ये देखें अगर कुकी में मैं आता हूँ, यहाँ आपको नज़र आ रहा है टोकन, ठीक है, तो जो हमने टोकन भेजा था वो अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें कौन कौन से टोकन आ रहे हैं, ठीक है। अब टोकन मैंने भेजा है, अगर मैं टोकन लेके आऊँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो किस तरह लेके आऊँगा। और मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को टोकन सेशन और टोकन वाले लेक्चर में बताई थी कि अगर आपने एक URL पे टोकन भेज दिया तो आपका वो टोकन हर URL के लिए चलता है, ठीक है, हर URL में होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मॉडिफाई करके कंसोल डॉट लॉग और साथ क्या करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट कुकी, यानी जो कुकी मेरे पास पड़ी हुई है मैं उसको लेके आना चाहूँगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, कुकीज़ है कि कुकी है, आई गेस कुकी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने पे मेरे पास क्या शो हो रहा है, अनडिफाइंड। ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जो आपकी कुकी होती है ना वो बेसिकली इस तरह के फॉर्मेट में होती है कि वो आपका ब्राउज़र नहीं एक्सेप्ट करता। जैसे आपको मैंने जेसन वाला बताया था कि जब एक सर्वर से दूसरे यानी फ्रंट एंड से बैक एंड पर डेटा जा रहा होता है तो उसको नहीं पता चलता, हमें उसको बताना पड़ता है एक्सप्रेस डॉट जेसन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या सिनेरियो है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस पैकेज का नाम है कुकी पार्सर, ठीक है। कुकी पार्सर बेसिकली क्या करता है, आपको बताता है कि आपने किस फॉर्मेट में डेटा को रीड करना है, ठीक है। अच्छा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ है, ठीक है, हम कुकी गलत लिख रहे हैं, खैर कुकीज़ भी करके देख लेते हैं, होता कुकी है पर जब लेके आ रहे हैं तो कुकीज़ कंसिडर होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी अनडिफाइंड ही दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा अब खैर कुकी पार्सर हमारे पास आ गया, मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद क्या है
इसको इधर पेस्ट कर लेना, ठीक है। कुकी पार्सर अब मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस तरह मैं ऐप डॉट यूज उधर कर रहा था, मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट कुकी पार्सर, ठीक है, कुकी और साथ पी कैपिटल लेकर, ठीक है। और यहाँ क्या करता हूँ, रिक्वायर कुकी पार्सर, ठीक है, कुकी पार्सर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे ऐप डॉट यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कह लेता हूँ, बल्कि इसको ना इसकी बजाय इंडेक्स में कर देता हूँ, ठीक है। और साथ में क्या लिखूंगा, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर, ठीक है, उसी तरह। तो अब बेसिकली अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूं और रिक्वेस्ट डॉट कुकी करूं, ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं इसको करूं, ठीक है, तो अब ये देखें मेरे पास क्या हो गया, पूरी की पूरी कुकी का ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया। और इसके अंदर क्या है कि जितनी कुकीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं वो सारी आना शुरू हो गई हैं। और ये नज़र आ रहा है सेशन आईडी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स मेरे पास, जब मैंने इसको कुकी पार्सर यूज़ किया तो अब मैं रिक्वेस्ट लेके भी आ रहा हूँ और रिक्वेस्ट भेज भी रहा हूँ। तो अब बेसिकली साइन इन किस तरह करते हैं, यानी किस तरह साइन इन करते हैं और किस तरह टोकन भिजवाते हैं, जनरेट करके टोकन भिजवाते हैं, वो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर ये जो आज हमने बिक्रिप्ट का देखा है, ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हैश हो गया ना, उसके बाद हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यानी बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिथम यूज होता है, ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथम इन्होंने यूज़ किया होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एस करके कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा अभी, बिक्रिप्ट एल्गोरिथम, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। एक इस तरह का एल्गोरिथम यूज़ हुआ था कि बेसिकली आप जो है अपना, आपका जो भी पासवर्ड होता है वो क्या होता है, एक दफ़ा हैश हो जाता है, आप उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। बिक्रिप्ट एल्गोरिथम ये यूज़ करता है, पर उसके अंदर बेसिकली एक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, एस एच करके कुछ वो उसका नाम था। खैर बिक्रिप्ट की लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं बिक्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। क्या हुआ, सॉरी, अच्छा सॉरी, वो बिक्रिप्ट में नहीं है, बिक्रिप्ट में नहीं है, वो जीडब्ल्यूटी में, ठीक है। तो जीडब्ल्यूटी में देखेंगे कि वो किस तरह करता है, ठीक है। पर बिक्रिप्ट में वो क्या यूज़ करता है, बिक्रिप्ट एल्गोरिथम यूज़ करता है, ठीक है। और उसके थ्रू क्या होता है कि बेसिकली आपका जो पासवर्ड है वो हैश हो जाता है और वो दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसको साइन इन के टाइम पे तो जाहिर सी बात है, जो यूज़र इंटर कर रहा है वो तो अपना ऑफिशियल पासवर्ड इंटर करेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है ना, जो उसने पहले लिखा था। तो वो तो अब तो डेटाबेस में पासवर्ड हैश में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक बिक्रिप्ट का मेथड होता है कंपेयर का, ठीक है। वो हम कल की क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे।